ये शरीर मात्र एक खिलौना है और इस खिलौने को चलाने के लिए हम आत्मा रूपी चैतन्य चाबी यूज करते हैं। अगर आत्मा रूपी चैतन्य चाबी न हो तो ये खिलौना न कभी बोलेगा, न कभी सुनेगा, न सूंघेगा, न हंसेगा, न बैठेगा, न उठेगा। वो मृत होगा और कुछ नहीं होगा। वही बाबा कहते हैं कि यह खिलौना आत्म रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां होते हुए भी अगर खिलौने में ये चाबी न हो, चाबी न भरी हो, और अगर परमात्मा वो चाबी हमारी ढीली कर दे, अगर आत्मा रूह को निकाल ले, तो ये खिलौना बेकाम हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चिंत करो, निर्भय बन जाएंगे। अगर आप आत्मा रूपी निश्चय करते हैं तो चाबी तुम्हारे खिलौने में काम करती रहेगी। प्रश्न है कि आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आ गई है, इसीलिए किसको कौन सा नाम देंगे? बाबा कहते हैं कि आत्मा जैसे नीचे आई है एक कठपुतली की तरह है। कठपुतली का मतलब है कि वो जो खिलौना हो, एक तरह से न इधर की न उधर की, उसे कहते हैं हम तो कठपुतली है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। बाबा ने आज गीत गाया कि महफिल में जल उठी सम्मा, परवाने के लिए कौन है आखिर परवाना, किस पर फिदा होना है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको सल ईश्वर मत देवे। सल मतलब अच्छी मत दे, थोड़ा अच्छे विचार दे। विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरी मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितना उच्च मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं मनुष्य से देवता किए, तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है। एक ओंकार, केवल एक ही ओंकार है। कर्ता पुरुष निर्भय, तुम सब निर्भय हो जाते हो। अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठ भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। बाबा कहते हैं तुम भय मुक्त रहो। जैसे किसी लोग उगाते हैं करता एक ओंकार, तो एक ओंकार गाने का मतलब क्या है कि वही सत्य है, वही एक कर्ता पुरुष है और सभी तो उसकी क्या है, एक तरह से कठपुतलियां हैं। बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं जितना तुम याद में रहेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम पर ही लगता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। अगर आत्मा न हो तो क्या होगा? पंचतत्व से बना यह शरीर सब कुछ रहता है,
जैसे कि आयुर्वेद मनुष्य कहते हैं कि यह पंच तत्वों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसमें एक ऊर्जा जागृत हो जाती है, जिसे हम रूह कहें, आत्मा कहें, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन पंच तत्व तो उसके बाद भी रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं आखिर बोलता है। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम नहीं करेगा, खड़ा रहेगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह विनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं, मैं देखता ही हूँ आत्मा को, आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बगैर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इनकी चाबी चलती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता रहता है। यह है चैतन्य खिलौना। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हारी चाबी कम हो जाती है तो फिर बाप को याद करो और धीरे धीरे से फिर वो चाबी भरेगी और तुम पते से पावन बनेंगे और एक नई दुनिया में तुम्हारा अवतरण होगा। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उसमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। तो अब याद में बैटरी भरती है। याद में जितना रहेंगे उतनी ही हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं, सदगति दाता एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियाँ मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं, चढ़ती कला और उतरती कला का 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। बाबा कहते हैं कि वही समझेंगे और कोई नहीं समझेगा। जिन्होंने कल पहले उसी टाइम समझा होगा वो भी उसी टाइम आएंगे और कोई आ ना सके। बाप समझ तो सबको एक जैसी देते हैं। कहाँ भी बैठ बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ वह मदद करते हैं। तुमको नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी चाहिए। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी देवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है और किसको तेज। बाबा कहते हैं किसी की बुद्धि तो झट समझ जाती है और किसी की बुद्धि नहीं समझती। बाबा ने आज जो धारणा के लिए पॉइंट बताए कि बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुनने हैं। जो ज्ञान रत्न बाबा देता है वही तुम्हें ग्रहण करने हैं, धारण करने हैं, चुनने हैं। पत्थर नहीं, दे अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्मवाहिनी रहने का पुरुषार्थ करना है।
निर्भय रहना है, वरदान है। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनना है। इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। यह भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसीलिए बाप के गुण व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। और कहते हैं जोश में आकर के अगर रोते भी हो, बुरा कर्म भी हो जाता है, वो भी अब तुम बंद कर दो, क्योंकि बहुत रो लिए। ओम शांति।